हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 6 का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, अपनी संख्याओं की जानकारी। कौन सा चैप्टर है हम लोग की? अपनी संख्याओं की जानकारी। आज हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सारा सॉल्व करेंगे। अभी तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग पहली एक्सरसाइज का पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे और धीरे धीरे जितना टाइम को ध्यान में रखते हुए आगे देखते जाएंगे। तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ दिया रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे पहला हमारा जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि 1,00,000 बराबर 10,000, यानी कि ये पूछ रहा है कि 1,00,000 में कितने 10,000 होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1,00,000 में, जब 1,00,000 में हम लोग का 5 जीरो होता है, ऐसे अगर हम लोग लिख लें यहाँ पे 5 जीरो बटा में कितना 10,000, 10,000 यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि 1,00,000 में कितने 10,000 होंगे। तो हम लोग जीरो से जीरो को यहाँ से काट सकते हैं, ऐसे 2 कट गया, 3 कट गया, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया। तो कितना बचा हमारे पास? तो 10 बच गया। ये वाला हमारा 10 बच गया। तो ये हम लोग को पता चल गया कि 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं, 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं। तो 10 होते हैं। आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ दिया है 10। एक वाला हमारा आंसर क्या है? तो 10 है। ये देखिए यहाँ पे ए दिया है 10। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। 1 मिलियन यानी कि कितना कह रहा है? तो 1 मिलियन यानी होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। यहाँ लिख लेंगे कॉमा, ये हो गया हमारा 10 लाख। 10 लाख के बाद पूछ रहा है कितने 100,000 होते हैं। यहाँ लिख देंगे 100,000 हम लोग, ये 100,000, 100,000 ये हो गया हमारा, ये एक जीरो है यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये हमारा 100,000। तो पूछ रहा है 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 जीरो से ये काट देंगे, कितने जीरो? 4 जीरो से 4 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, उसके बाद बचा ये 10। तो यानी कि 1 मिलियन में 100,000 कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। आंसर इसका राइट होगा। तो आगे चलते हैं। तो फिलहाल अगर आप लोग ऐसे करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इसका तरीका यही होता है, जैसे अगर आपको कोई संख्या ज्ञात करनी है तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं पहले तो ये देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ में 7 जीरो। तो यहाँ से गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और बटा कर देंगे, कितना पूछा है? तो 10,000 पूछा है, 10 लाख पूछा है, सॉरी 10 लाख। यहाँ लिख लेंगे हम लोग, एक यहाँ से 10 लाख लिख लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा 10 लाख। ठीक। अब पूछा है हम लोग का कि 10 लाख में कितने 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो यहाँ से हम लोग काट लेंगे, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, उसके बाद ये जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, तो बटा हमारा 10 यानी कि हमारा ये होगा राइट आंसर। तो यानी कि 1 करोड़ में 10 लाख कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। 1 करोड़ में मिलियन यानी का मतलब क्या हो गया? तो यानी कि 1 करोड़ में 10 लाख में 1 मिलियन होता है। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो 7 जीरो होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं जल्दी से कि कितने होंगे। यहाँ लिखेंगे कि 1 करोड़, 1 करोड़ यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जीरो, बटा में कितना पूछा है हम लोग से? तो 1 मिलियन पूछा है। कितना पूछा है? तो 1 मिलियन। यहाँ कर लेंगे कि 1 मिलियन, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 1 मिलियन, ये हो गया हमारा 1 मिलियन। ठीक। अब पूछा है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो ये 5 जीरो से हम इस 5 जीरो को काट देंगे और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, यानी कि इसका भी आंसर क्या आएगा? हमारा 10 आएगा। बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद एक मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप अपने से करेंगे, यहाँ पे कॉपी पेन लेके अपने से आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे इसको कमेंट करके। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। सही स्थान पर अल्प विराम लगाना है। क्या करना है?
सही स्थान पर अल्प विराम लगाना है, लगाते हुए संख्याओं को क्या करना है, लिखना है। इसको लिख लेंगे, कैसे लिखना है तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ये नीचे, थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग, कितना पहले हम लोग को पूछा है, ये देखिए पूछा कितना है हमारा, तो ये पूछा है हमारा 73,75,307। यहाँ पे हम लोग को, क्योंकि हम लोग जब ये इसमें रहता है, यानी कि जब ये शब्दों में लिखा रहता है तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते, क्या है कि कॉमा इसमें नहीं लगा सकते। जब हम इसको अंकों में सबसे पहले लिखेंगे तभी इस पर कॉमा लग सकता है। तो देखिए हम लोग जब लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे, इसको लिखने का कोशिश करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे कि 73 लाख, यानी कि यहाँ 73,75,307 ये हो गया 73,75,307। अब कह रहा है इस पे कॉमा लगाने की बात, तो कॉमा कैसे लगेगा, तो देखिए कॉमा लगाने के लिए सबसे पहले आपको कि पढ़ना पड़ेगा, आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा इकाई, ये हमारा इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यानी कि 10 लाख में ये 73,000 चला जाएगा, ठीक। उसके बाद ये देखिए 73 लाख ये हो जाएगा, और उसके बाद हमारा है 3, तो यहाँ से हम लोग 3 पर लगाते चलेंगे, यहाँ से 3, एक कॉमा यहाँ पे लग गया हमारा, उसके बाद दूसरा कॉमा यहाँ पे हमारा लग जाए, तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे थोड़ा सा, यहाँ देखेंगे ये नीचे लिखा हुआ है आंसर, इसका क्या होगा, तो 73,75,307 ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसमें से कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट से, अगर नहीं तो मैं अभी एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखिए कि 9 कितना पूछा है, 9,75,00,000, 9,75,00,000। इसको थोड़ा काटेंगे, कितना पूछा है, 9,05,41,000, 9,05,41,000। करोड़ में कितने जीरो होते हैं आपको पता ही होगा कि करोड़ में हमारे 7 जीरो होते हैं, यानी कि 7 जीरो होते हैं, ठीक। यहाँ 7 जीरो, यानी कि संख्याएं जो होंगी हमारी 9,05,41,000, तो इसमें 7 जीरो, यानी कि 7 पदों से लिखी जाएंगी। यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ लिख लेंगे 9,05,41,000, ये हो गया हमारा, लिखिए ये हो गया। अब हमें इस पे कॉमा यानी अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम कैसे मैं बताया था, तो कितना बोला है सबसे पहले, तो आप देखेंगे यहाँ पे 9 करोड़ बोला है, ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे 9 करोड़, यानी कि 9 करोड़, यहाँ से एक कॉमा हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद कितना पूछा है, तो करोड़ 5 लाख, 5 लाख, तो यहाँ से हम लोग पहले 3 जीरो लगाएंगे ये, और ये हो गया हमारा आंसर, पूरा हो गया ये हमारा आंसर, यानी कि ये होगा हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कितना दिया है, ये नीचे हमारा दिया हुआ है कि 9,05,00,047, ठीक है। आगे चलते हैं हमारा, ये सब फिलहाल मैं जानता हूँ कि मैं समझ गया हूँ कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसको करके भेज सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त स्थानों पर विराम लगाएं और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखें। अब हमें भारतीय संख्या पद्धति की बात की है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। लिख देखते हैं भाई कैसे होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखना क्या है, ये देखिए यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है कि 8,75,00,000। तो अगर आपको अगर नहीं आ रहा है तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे होगा ये। तो देखिए यहाँ से हम लोग गिन लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हो गया हमारा करोड़, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 8,75,95,762। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपको इकाई दहाई पढ़ने आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आपकी बुक में सबसे फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, तो यही होगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे हमें पूछा गया है क्या कि अब ये दिया है हमारा, तो इसको सबसे पहले हम लोग गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि हम लोग को 10 लाख पूछा है। जब 10 लाख जब आ गया तो यानी कि हमारा 85 एक में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 85 लाख, 46
85,283, 85,46,283, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये फिलहाल में समझ गया, आपको आ रहा होगा। और ये क्योंकि ये पहला जो फर्स्ट पेज है, अगर आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं तो पिछली कक्षा में ये पढ़ाया गया होगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा था ये 9,99,46,000। ये तो आप लोग को आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कह रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में यहाँ पे लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हमें 3-3 संख्याओं पर कॉमा लगाना होता है। तो 3-3 संख्या यहाँ से गिन लो और उसके बाद लगा दो आराम से। 1 2 3, एक कॉमा यहाँ लग जाएगा, एक के पास 0, 1 और 0 के बीच में। उसके बाद इधर से गिनो 1 2 3, 3 यहाँ लग गया, यानी कि 8 और 9 के बीच में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पढ़ लेते हैं यहाँ से, 78,921,092। तो देखिए इसमें उसमें हम लोग को लाख करोड़ की बात आ रही थी, लेकिन इसमें मिलियन की बात आई है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इसमें मिलियन की ही बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम लोग का अलग होता है। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर हो गए। तो इसी प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आता है मिलियन और ये सब। तो मिलियन में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी बुक में दिया है, एक चार्ट दिया हुआ है, 2 चार्ट दिए हुए हैं, एक भारतीय संख्या पद्धति का और एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति का। आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न क्या है, तो देखिए अगला प्रश्न हमारा बी वाला है, और बी का हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके। तो बी वाले में क्या दिया हुआ है कि 7,492,283। 7 मिलियन यहाँ से गिन सकते हैं, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसको गिनिए, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख यानी कि 7 मिलियन। 10 लाख यानी कि 7 मिलियन। इसी प्रकार से इसने लिखा है 7,492,283। ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.2। तो फिलहाल हम लोग आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, एक्सरसाइज नंबर 2 में। किसमें? एक्सरसाइज नंबर 2 में। एक्सरसाइज नंबर 2 में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।